living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ईवा भी सो रहा है तो मैंने सोचा कि उसके उठने से पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड अब हम लोग करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट और तब तक ईवा भी उठ जाएगा। और कल रात को इतनी ज़्यादा बारिश थी तो ऐसा लग रहा था कि आज मौसम बहुत ठंडा होगा, बट वही ह्यूमिडिटी हो रही है और गर्मी हो रही है। तो बने रहे मेरे इस व्लॉग में, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ढेर सारा प्यार देना मेरी वीडियो को एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो जैसे ही मैं दूसरे रूम में चेक करने आई कि ईवा उठा तो नहीं है, तो ईवा उठ चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ी देर ईवा को ना मम्मी को दे दिया था कि मैंने सोचा कि मैं रूम सेट कर देती हूँ, ब्लैंकेट्स फोल्ड कर देती हूँ और बेडशीट अच्छे से सेट कर देती हूँ। क्योंकि एक बार अगर नीचे चले जाओ ना तो ऊपर आने का बिल्कुल भी मौका नहीं होता है। दिन में आते हैं जब हमें सोना होता है या फिर रात को ही आ पाते हैं, तो फिर रूम थोड़ा सा ना फैला फैला रहता है। तो बस ये मैंने सब कुछ सेट कर दिया था अच्छे से। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने आके ईवा को फ्रेश करके उसका फेस वॉश कर रही थी और फिर मैं उसके हैंड्स भी वॉश करती हूँ, क्योंकि उसको पता हो कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले हमें फेस वॉश करना है, हैंड्स वॉश करने, अच्छे से फ्रेश होना है। तो उस दिन सचिन आए थे तो वो ईवा अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। एंड उस दिन ब्रेकफास्ट तो मम्मी ने प्रिपेयर कर दिया था, आलू के परांठे। तो मैंने बनाए थे ईवा के लिए ओट्स, जो मैंने पहले से थोड़ी देर भिगा दिए थे और अच्छे से वेजिटेबल्स चॉप कर दिए थे। तो मैं इसके लिए लंच में प्रिपेयर कर रही थी। तो बस मैं ऐसे प्रिपेयर करती हूँ कि वेजिटेबल्स चॉप करके घी ऐड करती हूँ, उसमें ये सारे वेजिटेबल्स डाल के बेसिक मसाला ऐड करके उसके बाद ओट्स को मैं थोड़ी देर ना भिगा देती हूँ कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। एंड इसके भी बेनिफिट्स होते हैं कि ओट्स हाई इन फाइबर होता है, हाई इन मैग्नीशियम, आयरन एंड जिंक होता है, कॉन्स्टिपेशन से बच्चे को अवॉइड करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। उसके बाद मैंने मम्मी को ओट्स दे दिया था कि आप ईवा को खिला दो, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ईवा सो के उठ चुका था तो बस मैं उसको थोड़ा सा मिल्क साथ में रस दे देती हूँ या फिर कभी उसके फेवरेट बिस्किट्स दे देती हूँ। जैसे कभी मैं उसको ना पार्ले जी बिस्किट्स दे देती हूँ और कभी मैं उसको रस दे देती हूँ या फिर कभी मैं उसको आटे वाले बिस्किट्स दे देती हूँ। एंड थोड़ी सी ना मैं डिनर की भी तैयारी कर देती हूँ। जैसे मैंने उसके लिए ना येलो मूंग दाल भिगाने के लिए रख दी थी। तो बस उसके बाद मैंने अपनी भी चाय पी ली थी। तो इवन ना मुझे मतलब मुझसे मांग रहा था कि मुझे ना बिस्किट दे दो मम्मा। तो बस मैंने उसको कबर्ड से निकाल के बिस्किट दिए थे और फिर वो अपना बिस्किट खा रहा था। उसके बाद मैंने जो येलो मूंग दाल को भिगाया था तो वो ऐसी हो जाती है। उसके बाद ना मैं उसको ग्राइंड कर देती हूँ, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ और अच्छे से वेजिटेबल्स चॉप कर देती हूँ, तो ये ऐसा बैटर हो जाता है। उसके बाद अच्छे से मसाला मिक्स कर देती हूँ। तो मैं उस दिन बना रही थी उसके लिए डिनर के लिए येलो मूंग दाल का चीला। अगर बच्चा ना दाल ना खाए और चपाती के साथ बच्चा दाल ना खाए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। बच्चे को पहली बात तो प्रोटीन इंटेक भी हो जाता है एंड सेकेंडली बच्चा अच्छे से खा भी लेता है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो बस मैं उसके लिए चीला बना रही थी। तो अच्छे से मैं घी थोड़ा सा अच्छी अमाउंट में ही ऐड करती हूँ कि बच्चे को गुड फैट्स भी मिले। और ये ऐसे चीला प्रिपेयर हो चुका था। तो ये ना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। तो बस ये क्रिस्पी क्रिस्पी सा येलो मूंग दाल का चीला रेडी हो चुका था, जो मैं ईवा को सर्व करती हूँ केचप के साथ और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करता है। एंड मेरा यही मानना है कि बच्चे को ना किसी और मतलब किसी और तरीके से हम उसको खिला सके कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने भी डिनर कर लिया था और पापा को ना ईवा आजकल जब से यहाँ पे आया है तो पापा मेडिसिन खाते हैं। तो ये ईवा पापा को मेडिसिन देता है, मतलब वन वन करके ऐसे मेडिसिन देता है। तो वो अगर देख लेता है ना कि मम्मी ने मेडिसिन का डब्बा खोल लिया है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब मुझे मेडिसिन देनी है। तो बस वो यहाँ पे पापा को मेडिसिन दे रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है वो ये सब चीज़ करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया था, हम फ्री भी हो चुके थे, वॉक भी कर ली थी। तो फिर हम आ गए थे ऊपर और ये बज रहे थे रात के 12 साढ़े 12 हो रहा था। और ये ईवा की नॉन स्टॉप शैतानियाँ, मीन्स हम जल्दी तो आ जाते हैं ऊपर सोने के लिए पर ये फिर बिल्कुल भी नहीं सोता है, इसकी मस्तियाँ शुरू रहती है। बस यही था मेरे इस व्लॉग में। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।